नमस्कार, मेरा नाम सुनील है। गूगल के मार्च के अपडेट में बहुत से लोगों की वेबसाइट्स की रैंकिंग्स डाउन हो चुकी है, जिससे उनकी आय में भी फ़र्क पड़ा है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरी वेबसाइट्स की रैंकिंग कितनी डाउन हुई है, मेरी ट्रैफ़िक कितनी डाउन हुई है और मेरी आय में कितना फ़र्क पड़ा है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताने वाला हूँ कि गूगल के मार्च अपडेट से कैसे उभरें, इससे अपनी साइट्स की रैंकिंग को कैसे सुधारें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज सुबह से मैंने अभी तक 10,000 रुपये कमाए हैं। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ कि अभी तक सुबह से मैंने कितने पैसे कमाए हैं। तो ये मेरा गूगल का एडेक्स अकाउंट है और अभी तक सुबह से ये आपके सामने रिफ्रेश हो रही है स्क्रीन। और तो सुबह से मैंने 11,200 रुपये कमा लिए हैं। ये सुबह से 11,000 रुपये हुए हैं। इस महीने का अगर मैं देखूं कि इस पूरे महीने में 1 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक अभी तक कितना हुआ है, तो ये बस करीबन 1.5 लाख ही हुआ है। ये कम ही है क्योंकि 10 दिन बीत चुके हैं। अब मैं आपको अपनी पिछले महीने की आय दिखाता हूँ। तो पिछले महीने ब्लॉगिंग से मैंने लास्ट मंथ का आप देखिए यहाँ पर, ये 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में ये करीबन 6.5 लाख रुपए है। तो आप देख सकते हैं कि जो एवरेज अभी इस महीने का चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये पिछले महीने वाली आय फिर से हो पाएगी। इस महीने कम ही होगा। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरी ट्रैफिक में कितना ड्रॉप हुआ है मार्च अपडेट के बाद से। ठीक है, तो ये मेरा सर्च कंसोल का अकाउंट है। यहाँ से मैं अपने साइट्स के नाम को ब्लर कर रहा हूँ प्राइवेसी रीजन की वजह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फुल रिपोर्ट ओपन कर दी। यहाँ से मैं डिटेल्स लगाता हूँ पिछले 6 महीने की। ले लेते हैं डिटेल्स नवंबर महीने से। ये जनवरी, नवंबर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नवंबर से लेकर के अभी अप्रैल तक का डेटा आपके सामने है। और यहाँ पर आप ग्राफ देखिए कि कितनी ट्रैफिक पहले आती थी और अभी कितनी ट्रैफिक ड्रॉप हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि 2 नवंबर को 3,95,000 क्लिक्स अप्रॉक्सीमेटली मुझे मिले सर्च से। और आप देखिए ये 3-4 लाख क्लिक्स पर डे के चल रहे हैं। 3-4 लाख ऐसे आम बात है। ये मिलती थी मुझे ट्रैफिक। दिसंबर में भी सब कुछ सही है। जनवरी में आता हूँ, जनवरी में देखिए सब कुछ सही है। लगभग दो, देखिए ये 13 जनवरी को मुझे 2,80,000 क्लिक्स मिले हुए हैं। मेरा इन्वेस्टमेंट का नीच है और हाई सीपीसी कीवर्ड भी है, तो इनकम ठीक ठाक हो जाती है। ये अब जनवरी के बाद देखिए, ये फरवरी में आ चुका हूँ। यहाँ देखिए ये 2.5 लाख क्लिक मिले हैं एक दिन के। लेकिन अब जब मैं मार्च में आऊँगा दोस्तों, तो ये देखिए ये ड्रॉप होने लगे। ये अब जाने लगा 1.5 लाख के करीब। ये देखिए 7 मार्च को मुझे 1,31,000। और उसके बाद देखिए ये क्या हुआ, 16 मार्च को 39,000 क्लिक्स रह गए। उसके बाद 33,000, उसके बाद 26,000 और अभी दिन इतने बुरे आ गए अप्रैल में जाकर कि ये देखिए 19,000 क्लिक्स होने लगे। तो भाई कहाँ एक दिन के 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख क्लिक्स और कहाँ अभी 10-20 हज़ार क्लिक्स। तो इनकम इससे बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो ही जाएगी, आप समझ सकते हैं। तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं कई सालों से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। यूट्यूब के फील्ड में मैं नहीं था, मैं वीडियो वगैरह बनाना ठीक नहीं समझता था। अगर आपको भी काफ़ी कुछ सीखना है ब्लॉगिंग के फील्ड में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं इसी तरह के और भी वीडियो लाने का कोशिश करूँगा हर दिन कुछ ना कुछ। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं वीडियो के लास्ट सेक्शन में कि मुझे क्या लगता है कि अपने वेबसाइट की रैंकिंग्स को कैसे सुधार सकते हैं। मेरा मानना है कि इस बार का जो मार्च अपडेट आया है, ये गूगल लेके आया है स्पैम कंटेंट के बारे में। उससे वो बोल रहा है कि हेल्पफुल कंटेंट, मतलब लोगों को दिखाना चाहता है वो। स्पैम कंटेंट का मतलब कि आपने एआई से या कहीं से स्पिन करा के कंटेंट आप लेके आए, किसी ने डाला हुआ है, आपने कॉपी करके डाल दिया, उसको रीराइट करा के डाल दिया, पैराफ्रेज भी बोलते हैं उसको, वो करके डाल दिया। या फिर आप चैट जीपीटी से लिखवा के कंटेंट बना ले रहे हो। तो भाई ऐसे तो सभी कंटेंट बना सकते हैं, फिर मतलब ही क्या रह गया। गूगल अपने जो सर्चर्स होते हैं, जो लोग गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, उनको रिलायबल इंफॉर्मेशन दिखाना चाहता है। अब ब्लॉगर्स क्या कर रहे हैं कि वो समय बचाने के चक्कर में बस एआई कंटेंट धकेलते जा रहे हैं। अगर आप एआई कंटेंट डाल रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एआई से आपको बस एक कह सकते हैं कि हिंट लेना है
किसी चीज़ के बारे में, लेकिन खुद का ओरिजिनल कंटेंट रिटन होना चाहिए, खुद से आपको लिखना है। उस कंटेंट में आपका कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए। ऐसा नहीं बस उठाया और डाल दिया। अगर आप चैट जीपीटी से कंटेंट डालते हैं तो क्या कर सकते हैं कि वो कंटेंट कम से कम गूगल सीधे सीधे उसको डिटेक्ट ना कर ले। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। एआई वैसे मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा करता हूँ। ठीक। तो देखिए ये मेरा चैट जीपीटी का अकाउंट है और यहाँ पर मैं कुछ भी इससे कंटेंट लिखवाने का ट्राई कर रहा हूँ। मैंने बोला कि राइट एन आर्टिकल अबाउट 5 5 बेस्ट वेब होस्टिंग इन 2024, ऐसे लिख के सर्च किया और सॉरी कमांड दिया, और ये जो भी टाइप कर रहा है देखते हैं कि ये डिटेक्टर्स जो होते हैं, एआई डिटेक्टर्स, ये इसको डिटेक्ट कर पाते हैं या नहीं। मैंने इसका पहला पैराग्राफ लिया और ये फिर से मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, गूगल पे सर्च ही कर लेता हूँ। ये देखिए एआई कंटेंट डिटेक्टर, किसी वेबसाइट पर गया और यहाँ पर मैंने इस टेक्स्ट को, ये बोल रहा है थोड़ा और टेक्स्ट लेके आओ, ठीक है। मैं इसमें क्या करता हूँ, एक दो लाइन और भी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये चेक हो रहा है। देखिए, तो यहाँ पर साफ साफ वार्निंग आ चुकी है कि भैया ये जो कंटेंट है ये एआई ने लिखा हुआ है, ये देखिए आप। तो भैया जब इतने छोटे छोटे डिटेक्टर्स जो है ये डिटेक्ट कर ले रहे हैं आपकी वेबसाइट का कंटेंट कि ये एआई ने लिखा है कि आपने लिखा हुआ है, तो गूगल तो भाई बहुत पुरानी चीज़ है, बड़ी बड़ी चीज़ है। तो गूगल पकड़ लेता है और आपकी साइट जो है वो स्पैम लिस्ट में डाल देता है कि भैया ये रैंक नहीं करने वाला। अब आपको इसी कंटेंट को लिखवाना है, चैट जीपीटी से ही लिखवाना है, लेकिन आप चाहते हैं कि इसको गूगल पकड़ ना पाए, डिटेक्ट ना कर पाए। तो कुछ हद तक कोशिश कर सकते हैं। कल अबाउट, अब यहाँ पर आप भर दीजिए 5 बेस्ट वेब होस्टिंग इन 2024, और यहाँ पर आगे आपको ऐड करना है कि डोंट फॉलो एआई पैटर्न, इट शुड लुक लाइक रिटन बाय इंटरमीडिएट लेवल राइटर एंड टू यूज, देखिए ये लिखा हुआ है कि सिंपल इंग्लिश वोकाबुलरी। तो हमें बताना है कि भैया एआई का पैटर्न यूज ही मत करो। इसके अलावा देखिए मैंने इस कमांड में और भी डाला हुआ है कि राइट स्मॉलर सेंटेंसेस। आपने अगर पहले योस्ट या फिर कोई भी एसईओ का प्लगइन यूज किया होगा, आप देखते हैं कि छोटे छोटे जो सेंटेंसेस अगर इस्तेमाल करते हैं हम, तो इसको रीडेबिलिटी से इंक्रीज होती है, लोगों को पढ़ने में आसानी होती है। तो ये भी कर लेते हैं, अभी देखते हैं कि ये क्या कंटेंट लिख के देता है। वही सेम एआई है, ये देखिए। और इस बार जो लिखेगा इसको फिर से हम डिटेक्ट करने का ट्राई करेंगे कि, ये देखिए ये फिर से मैं इसका ये पहला पैराग्राफ ले लेता हूँ, ये यहाँ तक ले लिया मैंने, और यहाँ से क्लियर करके देखिए अगेन मैं चेक कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज ह्यूमन टेक्स्ट, यानी अभी ये डिटेक्टर्स ये पकड़ नहीं पा रहे हैं कि ये कंटेंट एआई द्वारा लिखा गया है या फिर हमने लिखा हुआ है। तो ये तरीका कुछ हद तक काम कर सकता है, बहुत ज़्यादा काम नहीं करने वाला है। तो अगर आप केवल एआई के भरोसे ही बैठे हुए हैं कि आप एआई के भरोसे ब्लॉगिंग करने वाले हैं, तो नहीं चलने वाला है, 2024 में तो नहीं चलने वाला है। हो सकता है आगे और भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि भाई अगर एआई से लिखा लिखा के सभी गूगल को भर देंगे, मतलब अपनी अपनी वेबसाइट पे, तो गूगल पे कोई क्यों सर्च करने आए, फिर एआई पे ही ना सर्च कर ले, क्या फ़ायदा फिर। तो कुछ हमारा उसमें वैल्यू एडिशन भी होना चाहिए हमारे द्वारा लिखे गए कंटेंट में। तो ये है मेरा ऑब्जर्वेशन मार्च 2024 के अपडेट पर। अगर आपकी भी अपनी कोई राय है तो कमेंट में ज़रूर दीजिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में किसी और सब्जेक्ट पे बनाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।